इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई? 3। अच्छा, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में टोटल कितना चैप्टर पढ़ा है? 21। कितना चैप्टर एग्जाम में आएगा? होल कवरेज है, समझ रहे हैं? जिसमें चैप्टर 1 से कोई मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर 1 से 0 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए चैप्टर 1 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2 पढ़ा भी दिया गया है और उसका रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिए। हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं। अच्छा, लाइव में होगा, अगर नहीं देख पा रहे तो लाइव तो होगा ही, समझ रहे? हम लोग अभी चैप्टर 3 कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोले क्या बोले हैं? अच्छा, यहाँ 2 वर्ड दिखाई दे रहा है, एक डिमांड और एक इलास्टिसिटी। डिमांड और एक डिमांड माने क्या होता है? मांग। डिमांड माने मांग। और इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी माने एडजस्टेबल, चेंज बोलते हैं ना, इलास्टिसिटी चेंजेस। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि मांग में क्या चेंजेज हो रहा है, मांग में क्या चेंजेज हो रहा है, उसे क्या करना, हमें मापना है, मेजरमेंट करना है कि मांग में क्या चेंजेज हो रहा। इसलिए हम लोग किसका पढ़ाई करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड को मापने का एक तरीका है। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। डिमांड को मापने का एक क्या है भाई? तरीका है। क्या तरीका है भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कितना डिमांड में चेंज हो रहा, प्राइस में परिवर्तन होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा, या इनकम में परिवर्तन होने से प्राइस में कितना, डिमांड में कितना चेंज हो रहा। इसका माप कौन करेगा? इलास्टिसिटी। कौन माप करेगा? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है पहले समझना जरूरी है। पहला प्रश्न आता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट इज? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर 1% चेंज इन any percentage change in any of the independent variables of the demand function। डिमांड फंक्शन का कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर 1% भी चेंज हो जाएगा, डिमांड फंक्शन का कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर 1% भी चेंज हो जाएगा तो डिमांड चेंज हो जाएगा। ये कौन कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कौन कहता है? अच्छा, डिमांड फंक्शन को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो कि चैप्टर 2 में पढ़े। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व। डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व क्या थे? नीड ऑफ द इंडिविजुअल। नीड ऑफ द, ज्यादा जरूरत ज्यादा खरीदेंगे, कम जरूरत नहीं, जरूरत नहीं खरीदेंगे। इसको कहते हैं नीड ऑफ द इंडिविजुअल। नीड ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्वाद चेंज, डिमांड चेंज, पसंद चेंज, डिमांड चेंज। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड, बीड़ी पीते थे अच्छा नहीं लग रहा, क्या पिएंगे? सिगरेट। समझ पा रहे हैं? चाय पीते थे अच्छा नहीं लग रहा, क्या पिएंगे? इसी को कहते हैं टेस्ट। समझ पा रहे हैं क्या? प्रेफरेंस माने क्या? धोती कुर्ता पहनते थे अच्छा नहीं लग रहा, शर्ट पैंट पहनेंगे। शर्ट पैंट पहनते थे अच्छा नहीं लग रहा, कोट पैंट पहनेंगे, जींस पैंट पहनेंगे। ये क्या? प्रेफरेंस। क्या है? समझ पा रहे हैं? तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम लोग समझ रहे हैं, जिसको हम डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। तो नीड ऑफ द इंडिविजुअल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Income of the consumer will be changed, demand will be changed. Income of the consumer will be changed, demand will be changed. Customer का income change, demand change. Customer का income change, demand change. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसके बाद था प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स, जिसमें था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री। शर्ट का दाम ज्यादा हो गया, क्या पहनेंगे? टी शर्ट। गैस का दाम ज्यादा हो गया, केरोसिन इस्तेमाल करेंगे। ट्यूबलाइट का दाम ज़्यादा हो गया, बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट। क्या कहते हैं? एक के बदले दूसरा। तो ये सारे के सारे डिमांड फंक्शन थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ, तो इसमें 1% भी चेंज आएगा ना, डिमांड में चेंज हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कह रहा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वही लिखवाए हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द percentage change in quantity demanded due to the क्या? या for 1% change in, for 1% change in any of the independent variable of the demand function। एक भी परसेंट इंडिपेंडेंट माने डिमांड फंक्शन का किसी भी तत्व में एक भी परसेंट का अगर चेंजेज आएगा तो डिमांड में चेंजेज आ जाएगा। डिमांड में चेंजेज, ये कौन कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
कौन कहता है? डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इससे बोलो क्या बोले? फॉर कितना परसेंट? 1% चेंज इन एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिमांड फंक्शन। और डिमांड फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्लियर है क्या? पक्का? ये किसका फॉर्मूला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 किस्म का होता है, 3 तरीका का होता है। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो क्या बोले हैं? इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? एक कितना मार्क का चैप्टर आएगा? 2 मार्क्स। कितना मार्क्स? 2। मैंने छोटा छोटा डेफिनेशन याद करके जाना है। या तो थ्योरी आएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। या तो थ्योरी लिखिए या तो सम बनाइए, या तो थ्योरी लिखिए या तो दोनों थ्योरी रहेगा, कोई एक लिखिए। तो जितना करार है उसी में ऐसा आएगा, निश्चिंत रहिए। समझ पा रहे? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का भाई? 3 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का? कौन कौन? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो कौन कौन? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो एकदम सिंपल है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एकदम सिंपल है। डिमांड में परिवर्तन होगा, डिमांड में परिवर्तन होगा। समझ पा रहे? किसी भी कमोडिटी का डिमांड में परिवर्तन होगा, किसी भी वस्तु का, कमोडिटी माने वस्तु होता है, किसी भी वस्तु का डिमांड में परिवर्तन होगा। उसका प्राइस में अगर 1% भी परिवर्तन आ जाए तो, उसका प्राइस में अगर 1% भी परिवर्तन आ जाए तो डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा। माने डिमांड चेंज हो जाएगा, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, या तो घट जाएगा या तो किसके चेंजेस के कारण? उसके प्राइस में चेंजेस के कारण, उसके प्राइस में। समझ रहे? इसे हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो। तो हम डेफिनेशन लिखवाए हैं कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। शुरू से बोलो क्या बोलो? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। शुरू से बोलो। Due to the 1% change in price. Due to the 1% change in price. Due to the 1% change in price. Other things remaining the same. Other things equal होना चाहिए। Other things का मतलब होता है कि मान लो आम का दाम कम हो गया तो डिमांड में असर होगा। आम का दाम कम हो गया तो डिमांड में, मान लो 10 रुपये केजी आम बिक रहा है, समझ रहे? तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड। लेकिन अदर थिंग सेम होना चाहिए। अदर थिंग में गड़बड़ी हुआ तो गड़बड़ आ जाएगा। मान लीजिए प्राइस कम हो गया, लेकिन मार्केट में ऐसा हल्ला है कि जो आम खाएगा उसको घेगा हो जाएगा, घेगा घेग निकलेगा। नहीं समझा? घेगा इधर होता ना, घेग ही निकल जाएगा। क्या कोई खाएगा? प्राइस कम हो गया, क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम नहीं है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्रॉब्लम हो रहा खाने से, लोग नहीं खाएंगे। इसी को कहते हैं अदर फैक्टर्स विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स विल बी, अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। अन्य कारक समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहा? इट्स कॉल्ड कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट्स कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी फॉर दैट कमोडिटी, फॉर दैट, उसी कमोडिटी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। जैसे मैंगो का हुआ तो मैंगो का कहेंगे, मैंगो का हुआ तो क्लियर है क्या? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन, साधारण भाषा में कहें ना तो डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण। डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण। या तो डिमांड बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो, इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। साधारण भाषा में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन किसका बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ फॉर्मूला, चेंज को कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? तो परसेंटेज डेल्टा क्यूडी, डेल्टा माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन, और नीचे क्यूडी माने ओरिजिनल डिमांड। क्यूडी माने ओरिजिनल डिमांड।
और डेल्टा पी माने चेंज इन प्राइस, डेल्टा माने चेंज, डेल्टा माने डेल्टा माने तो डेल्टा पी माने चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी माने अब पी माने ओरिजिनल प्राइस, पी माने अब परसेंट के बदले इंटू 100, परसेंट के बदले तो 100 स्वाहा, 100 देख रहे स्वाहा माने कट गया, समझ रहे? हाँ। तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय क्यूडी, ये तो डिवाइड है ना भैया, ये डिवाइड है ना, तो गुना में करोगे तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, क्या हुआ होगा? ओ बीच वाला देते तो अच्छा लगता, तो फिल इट, छोटा दिए हैं तो लोग आ जा लो होश। तो पी ऊपर और डेल्टा पी नीचे, ओके क्लियर? डेल्टा क्यूडी का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, क्यूडी माने ओरिजिनल डिमांड, पी माने ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा पी माने चेंज इन प्राइस। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? पक्का पक्का। तो डेफिनेशन क्या हो रहा? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी, शुरू से बोलो, शुरू से बोलो, quantity demanded of any commodity due to 1% change in price, other things remaining the same, other things remaining the same, it's called price elasticity of demand, it's called for that commodity। ये लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, for that commodity। फार्मूला लिख देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आप थोड़ा इसको लिख देंगे, डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाई क्यूडी, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी, पलट के 100 काट देंगे, पलट देंगे, पलट माने समझ रहे हो? पे ऊपर डेल्टा पी, पे ऊपर डेल्टा पी। क्लियर है क्या? पक्का। तो प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या हो रहा? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स इज कॉल्ड फॉर दैट कमोडिटी। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? अब आता है इनकम इलास्टिसिटी। क्या आता है? सेम वही बोलना है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। बोलो, वापस से बोलो, वापस से बोलो, ड्यू टू 1% चेंज इन इनकम, ड्यू टू 1% चेंज इन इनकम, प्राइस को हटा के इनकम लगा देना है, प्राइस को हटा क्या लगा देना है? एक डेफिनेशन याद करो तो दो का मुकाबला हो जा रहा है, समझ रहे? ड्यू टू 1% चेंज इन इनकम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, other things it's called income elasticity of demand for that commodity, it's called income elasticity of demand for that commodity, for that commodity। समझ गए हैं कि नहीं समझे? किसका बात के? इनकम इलास्टिसिटी का, माने डिमांड में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के कारण। तो हम क्या बोल रहे हैं? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो जाएगा ड्यू टू 1% चेंज इन इनकम, अगर कस्टमर का 1% भी इनकम चेंज हो जाए तो। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य कारक स्थिर होना चाहिए, अन्य कारक का अभी एग्जांपल दिए हैं, इट्स कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स कॉल्ड। क्लियर है? फॉर्मूला वही हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ फॉर्मूला वही होगा, डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाई क्यूडी, यहाँ होगा डेल्टा आई, आई माने इनकम, आई माने और यहाँ होगा आई, 100 स्वाहा, पलट के काट देंगे तो ऊपर आई डिवाइड बाई डेल्टा आई डिवाइड बाई, समझ रहे हैं? इसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोला क्या हुआ होगा? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या बोले, क्या बोले हैं? नाम से पता चला, क्रॉस प्राइस, क्रॉस प्राइस माने किसी और का प्राइस चेंज हुआ तो किसी और का डिमांड में परिवर्तन हो गया, माने प्राइस वाई में चेंजेस हुआ, प्राइस वाई में तो प्रोडक्ट एक्स में परिवर्तन हो गया, प्रोडक्ट वाई का प्राइस चेंज हुआ, प्रोडक्ट वाई का प्राइस तो प्रोडक्ट एक्स में परिवर्तन हो गया, इसको कहेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा ध्यान से, जियो जब शुरू आया सिम एकदम फ्री में बांटा,
सबके पास किसका सिम आ गया भाई? जियो का। तो रिचार्ज किसका कराइएगा? जियो का। एयरटेल का तो कराइएगा नहीं, जियो का ही कराइएगा। तो सिम फ्री में दे दिए तो किसका डिमांड बढ़ गया? जियो का। रिचार्ज का। किसका? रिचार्ज का। तो एक फ्री में दिए, एक का डिमांड बढ़ गया। जाइएगा गुड नाइट का या को तेल वाला जो होता है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जलाते हैं, कोयल नहीं बोलते उसको, मशीन और ऑयल बोलते हैं सर। मशीन में कम दाम मिलता है। हाँ, रिफिल। तो जाइएगा खरीदने ना, तो मशीन और रिफिल आपको 65-70 रुपये में दे देगा, जो भी दे देगा। मशीन आ गया घर में। अब मान लीजिए गुड नाइट का मशीन है तो गुड नाइट का रिफिल लगेगा, गुड नाइट का मशीन तो गुड नाइट का। अब अगला बार जब रिफिल लेने जाओगे तो 65 रुपये। तो एक का प्राइस कम कर दिए, दूसरा का डिमांड बढ़ गया, दूसरा का डिमांड। ये पेन खरीदने हम लोग जाते हैं 8 लाइन का ना, 35 रुपया में देता बेटा, बहुत चढ़ा के जापानीज कंपनी, 35 टका में ये मिल जाता है। इंक किनने जाओगे ना तो 45 रुपये। तो 8 लाइन का पेन मान लीजिए सस्ता दे दिए, सबके पास 8 लाइन का पेन आ गया। तो 8 लाइन का पेन में कैमल का तो इंक जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 8 लाइन का। किसका जाएगा? तो एक का प्राइस कम हो गया तो दूसरा का डिमांड। अब 8 लाइन का है तो 8 लाइन का ही इंक खरीदना होगा, दूसरा कंपनी का हम इंक खरीद नहीं सकते हैं। तो एक का प्राइस कम कर दो, दूसरा का डिमांड में असर आ जाएगा। नहीं समझे? जीलेट बोलते हैं कि गीलेट बोलते हैं? जीलेट बोलते हैं ना, जीलेट का बोल। ठीक, आइए भाई, है जीलेट का दाढ़ी बनाने वाला सुने हो? तो जाइएगा जीलेट का ब्लेड व्लेड खरीदने ना, तो दाढ़ी बनाने वाला अब ब्लेड 15 रुपया में या 10 रुपया में दे देगा। बस एगो फ्री हो दे देगा, बोलेगा ठीक है एक और लो, मज़ा ले लेना पड़ेगा, समझ रहे? एक और दे देगा। पहले बना लिया, ब्लेड तो ख़त्म होगा, अब अगला बार ब्लेड लेने जाएगा तो जितना में मशीन बेचा ना उतना में ब्लेड बेचेगा वो। अगर 15 में मशीन और ब्लेड बेचा था तो इस बार 15 में ही तुमको ब्लेड लेना होगा, या 10 रुपये में मशीन और ब्लेड लिया तो 10 रुपये में तुमको क्या लेना होगा? ब्लेड लेना होगा। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? समझे? तो एक का प्राइस कम कर दो, दूसरा का डिमांड असर होता है। समझ रहे? इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बटर का प्राइस ज़्यादा हो गया तो ब्रेड का डिमांड कम हो जाएगा। ब्रेड बटर का लोगों का कॉम्बिनेशन। बटर का प्राइस ज़्यादा हो गया तो इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। माने द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक्ट्स ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। प्रोडक्ट का नाम देना, प्रोडक्ट का अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स इट्स कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इट्स कॉल्ड। समझ रहे हैं? वही बोलना है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। द परसेंट एनी कमोडिटी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्ट या कमोडिटी एक्ट्स। commodity, the percentage change in quantity demand of commodity acts due to the 1% change in price of commodity Y. Commodity Y. Other things remaining the same. Other things it's called cross price elasticity. It's called क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? पक्का? क्लियर 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 क्लियर? बोल दोगे ना? आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? टाइप्स ऑफ कौन सा इलास्टिसिटी? इनकम इलास्टिसिटी। कौन सा? टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का होता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? 3 तरीका है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का? 3। कौन कौन? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बोलो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जोर से बोलो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। वहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोले हैं? टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का होता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बोलो जोर से। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जोर से बोलो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव का एग्जांपल है नॉर्मल गुड्स। कौन सा? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल, जो हम लोग गुड्स खाते हैं वो नॉर्मल गुड्स। कौन सा गुड्स? इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी का गुड्स।
नेगेटिव इंफीरियर गुड्स। और जीरो माने नो रिलेशन, जीरो माने इसका वैल्यू होता है ई आई ग्रेटर देन जीरो, इसका वैल्यू होता है ई आई लेस देन जीरो, और इसका वैल्यू होता है ई आई इक्वल टू जीरो, ई आई इक्वल टू जीरो। सुनिएगा ध्यान से, किसका बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जोर से बोलो। कितना तरीका का होता है? तीन। कौन कौन? पॉजिटिव, इनकम ज्यादा हो रहा है, इनकम पॉजिटिव नॉर्मल गुड्स के लिए, पॉजिटिव मेरा इनकम ज्यादा हो गया तो और अच्छा वाला सामान खाएंगे। नॉर्मल गुड्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल गुड्स जो हम लोग, उसका वैल्यू क्या होगा? ई आई ग्रेटर देन जीरो। बोलो जोर से बोलो। ई आई क्या हुआ? ई आई ग्रेटर देन जीरो। किसका बात कर रहा है? पॉजिटिव। किसका? निगेटिव। निगेटिव किसके लिए? इनकम बढ़िया हो रहा तो निगेटिव किसके लिए? इंफीरियर गुड्स। कौन सा? इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। इंफीरियर गुड पढ़ाए तो सुनिए ध्यान से। इंफीरियर गुड, लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी का जो गुड्स रहता है उसको इंफीरियर कहते हैं। हमारे बाजार में दो तरीके का इंफीरियर है। एक तो जो घटिया सामान हम लोग खाते हैं वो इंफीरियर है, नहीं तो जंक फूड भी जो खाते हैं ये इंफीरियर की कैटेगरी में आता है। जो डेली हम लोग नहीं खाते, चाउमीन वगैरह डेली खाते हैं, खाइए ना एक सप्ताह बाद, एक ही बार 2 महीना बाद मन करेगा खाने का, मन भर जाएगा। डेली नहीं खाया जा सकता, डेली खाने वाला सामान है। डेली रोटी चावल ये सब बेसिक फूड्स है भाई, क्योंकि नॉर्मल फूड्स का बात करते हैं। रोटी दाल चावल ये सब डेली खाने वाला चीज़। क्या चाउमीन रोल ये सब क्या डेली खाने वाला है? दरिद्र लोग का बात नहीं कर रहे, दरिद्र लोग हंस रहा है, हम तो डेली खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। किसके लिए खाते हैं? लेकिन खाली वही खा के रहना हुआ तो दरिद्र का भी मन भर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? किसका बात कर रहे लोग? इंफीरियर गुड्स। किसका? वो भी इंफीरियर गुड्स होता है, लो क्वालिटी का गुड्स होता है। सुनते हैं ना, शरीर में प्रॉब्लम होता है, गूगल कर लीजिएगा, इमेज ऑफ इंफीरियर गुड्स, चाउमीन वगैरह दिखाएगा, फालतू फालतू सामान दिखाएगा जो आप लोग खाते हैं। किसका बात कर? इंफीरियर। किसका? तो जिनका इनकम अच्छा हो जाएगा यही सब खाते हैं क्या? कभी कभार हो गया मन से खा ली, टेस्ट के लिए खा ली, लेकिन खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ई आई लेस देन जीरो। जोर से बोलो। जोर से बोलो। जीरो, नो रिलेशन, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इनकम बढ़ा घटा कोई असर नहीं पड़ेगा। ई आई इक्वल टू जीरो। इसका एग्जाम्पल दे देते तो अच्छा रहता। ये सबका तो एग्जाम्पल दे दिए, इसका एग्जाम्पल देते तो अच्छा रहता है। इनकम बढ़ेगा तब भी खाएगा, नहीं बढ़ेगा तब भी खाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? थेथर का बात नहीं है, खाएगा ही खाएगा। एडिक्शन, एडिक्शन, जिसको अल्कोहल पीने का आदत हो गया है, उसका इनकम ज़्यादा हो कम हो पिएगा, भर में खाना ना खाए तो पिएगा, भले खाना ना खाए। एडिक्शन समझ है? अरे शराब पीने वाले लोग वो पिएगा ही पिएगा, उसको खाना मिले इनकम ज़्यादा हो कम हो कोई मतलब नहीं है, उसको पीना है तो पीना है। बात कम ज़्यादा हो। गुटखा चबाने का जिसको एडिक्शन है बेटा, भले नहीं खाएगा 4 गुटखा जरूर चबाएगा। समझ रहे हैं? क्या करेगा? भले नहीं खाएगा, बोलेगा नहीं खाएगा चलेगा, 4 गुटखा तो जरूर भाई चबाएंगे। जब तक नहीं चबाते हैं तब तक हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। एडिक्शन है। सिगरेट पीने वाला आदमी भले नहीं खाएगा बाकी सिगरेट पिएगा, एडिक्शन। समझ रहे? इनकम ज़्यादा हो कम हो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका आदत बन चुका है। इनकम ज़्यादा तो वो ज़्यादा पिएगा, ज़्यादा नहीं पिएगा, ब्रांडेड पिएगा। कैसे कैसे विचार के लोग हैं। अरे भैया ज़्यादा नहीं पिएगा, जितना पीना उतना ही पिएगा, इतना पिएगा गिर जाएगा। ज़्यादा पिएगा तो 3rd डिग्री लेके नाली में गिरेगा। समझा? 20-20 हो जाएगा तब तो। नहीं समझा? ज़्यादा पिएगा 20-20 वहीं 360 डिग्री का चक्कर काट के नाले में गिरेगा, उसे लगेगा राजगद्दी यही है। समझा बेटा? अरे इनकम ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा लोग नहीं पीता है, कितना ज़्यादा पिएगा? मर जाएगा ज़्यादा। नहीं समझा? हम करें नो रिलेशन, कम होगा तब भी पिएगा, ज़्यादा होगा एडिक्शन। कौन सा? क्लियर है? पक्का? अच्छा, लग्जरियस गुड्स भी। हाँ बोलिए बेटा।
इनकम इलास्टिसिटी, EI इनकम, EC माने क्रॉस प्राइस और EP माने प्राइस इलास्टिसिटी। EP माने यही, ठीक है। अच्छा, लग्जरियस गुड्स भी इस्तेमाल करते हैं। लग्जरियस गुड्स समझते हैं, AC, फ्रिज, फर्स्ट क्लास का सोफा सेट, फर्स्ट क्लास का बेड, एक ही बार एकदम सोएंगे तो एकदम नीचे धंस जाएंगे, समझ रहे हैं? यस, उसको कहते हैं लग्जरियस। क्या नॉर्मल नॉर्मल जो बिछावन है तो वो लग्जरियस नहीं है, वो एक के बाद आप जाओगे नीचे, समझे? अरे अच्छा फीलिंग होगा, समझ रहे? वो लग्जरियस, समझ रहे? इनकम ज़्यादा होगा तो लोग लग्जरियस गुड्स का इस्तेमाल करता है। इनकम ज़्यादा होगा तो लोग लग्जरियस गुड्स का इस्तेमाल करता है। इसका वैल्यू क्या होता है? EI ग्रेटर देन 1। EI लग्जरियस गुड्स के लिए EI ग्रेटर देन 1। EI और नेसेसिटी गुड्स जो चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए ही चाहिए भाई? वही दाल चावल जो चाहिए ही चाहिए। बर्गर चाहिए तुमको बेटा, इंफीरियर गुड्स है। नेसेसिटी गुड्स, बात ये है, नेसेसिटी गुड जो चाहिए ही चाहिए इधर, उसका वैल्यू होता है EI लेस देन 1। EI इसे कहते हैं नेसेसिटी गुड्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं बेटा? पॉज करिएगा, फिर लिखेगा तो दिखाएंगे जो लोग कैमरा से कर रहे हैं।